हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज की इस हम सेशन में हम बात करेंगे इंडियन डिफेंस सिस्टम। ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम भारतीय प्रतिरक्षा यानी इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय प्रतिरक्षा के सर्वोच्च अधिकारी जो होता है क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, मतलब तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सेनाएं होती है भारत में? थल सेना, और इसके प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर आती है ये वायु सेना, और इसके प्रमुख हैं BR चौधरी। ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर आते हैं नौसेना, जिसको जल सेना भी कहा जाता है, उसका है एडमिरल R हरिकुमार। ठीक है, तो हम इतना देख लिए कि इंडियन डिफेंस सिस्टम में हम सेना के भाग पढ़ लिए। ठीक है ना। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बारे में पार्ट 2 में बताएंगे कि इस क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं। और वर्तमान में रक्षा मंत्री यानी बोले तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह है। ठीक है ना। अब चलते हैं, एक नज़र DRDO की तरफ डालते हैं। ठीक है ना। तो DRDO में ये देखते हैं कि DRDO का मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है ना। तो DRDO मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसका मतलब होता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ठीक है ना। और इसका स्थापना होता है 1958, मतलब 1958 में इसका स्थापना होता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसका जो मूल वाक्य है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसका DRDO का मूल वाक्य क्या है। ठीक है ना। तो क्या होता है, बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है ना। और ये इसका क्या होता है, मूल वाक्य होता है। अध्यक्ष देख लेते हैं, तो अध्यक्ष कौन कौन होते हैं, तो रक्षा मंत्री के जितने भी वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं वो सब क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है ना। और इस समय वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं समीर बी कामत। ठीक है ना। तो अब आगे की तरफ देख लेते हैं। एक होता है हाल। ठीक है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या होता है, हाल होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, लड़ाकू विमान बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना तथा इंजन बनाना। भारत में क्या होता था कि पहले दूसरों देशों से, जैसे जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इन सब देशों से क्या होते थे, हथियार, लड़ाकू विमान, इंजन, सारे बस चीज़ें क्या होती थी, खरीद कर आती थी। ठीक है ना। लेकिन जब से हाल की स्थापना हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तब से भारत में क्या हो गया, भारत में संपूर्ण चीज़ें, जैसे लड़ाकू विमान यहीं भी बनता है, कुछ बाहर से भी खरीद कर आते हैं, हेलीकॉप्टर भी यहाँ बनता है अपने भारत में, ये हेलीकॉप्टर का इंजन भी यही बनता है। और इसका स्थापना हुआ 1964, बोले तो 1964 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम परमाणु ऊर्जा की तरफ। ठीक है ना। अब परमाणु ऊर्जा में आपको एक एक कंसेप्ट को बताएंगे, समझेंगे। ठीक है ना, कैसे क्या हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या किया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है।